सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम जो पढ़ेंगे रस, व्याकरण में पढ़ेंगे रस। और ये रस एक ऐसा भी टॉपिक है जो कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों कक्षाओं के लिए में पढ़ा जाता है। कक्षा 9 और 10 दोनों कक्षाओं में, इसलिए कोशिश करेंगे कि ये कंबाइंड क्लास हो और दोनों को सम्मिलित रूप से पढ़ाएंगे। तो ये साहित्य के जो हिंदी साहित्य के बच्चे होते हैं उनके लिए भी और सामान्य हिंदी वाले जो दोनों के लिए होगा ये। तो आइए पढ़ते हैं रस। सर्वप्रथम 9 वालों के लिए और फिर 10 वालों के लिए। अब देखिए कि रस, और रस किसको कहते हैं, रस क्या होता है। एक तो सामान्य रस होता है जिसको हम पीते हैं, जूस बोलते हैं, तो वो आनंद मन के अंदर आता है, जो अच्छा लगता है, हम किसी को बता नहीं सकते। उसी प्रकार ये रस होता है जो कविता, कहानी और उपन्यास, कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी आदि सबको जो है पढ़ने से या सुनने से आता है। ये रस कैसे आता है? कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने से आता है। अथवा ये नाटक को देखने से, जो नाटक देखते हैं, टीवी पे नाटक देखें या मूवी देखें, पिक्चर देखें, तो उसको पढ़ने, देखने से जो आनंद हमारे हृदय में आता है और उसका हम अनुभव करते हैं, उसी को हम रस कहते हैं। तो ये रस है कि कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से, दोनों चीज से पढ़ते हैं तभी आनंद आता है, और कोई दूसरा कहता है और हम उसको सुनते हैं तभी आनंद आता है। अथवा नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। आचार्य भरत मुनि जो काव्य शास्त्र के आचार्य रहे हैं, वो रस को काव्य की आत्मा बताते हैं। अब सर्वप्रथम उनके ही ग्रंथ नाट्यशास्त्र में इस रस का उल्लेख किया गया है। उनका एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, नाट्य शास्त्र, जिसमें उन्होंने सबसे पहले इस रस का उल्लेख किया है और कहा है कि यह रस जो है काव्य की आत्मा होता है। अब देखिए रस के भेद पढ़ेंगे। रस के 9 भेद होते हैं। रस के 9 भेद होते हैं। अब ये 9 रसों के भेद को याद करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए ये ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और इस ट्रिक के माध्यम से जब हम याद करेंगे तो याद करना थोड़ा आसान रहेगा और किसी को बताना भी आसान रहेगा। तो हमारा ट्रिक है श्री अकबर भव साहा। क्या है ट्रिक? श्री अकबर भव साहा। अब श्री अकबर भव साहा को हम तोड़ेंगे। जब तोड़ के देखेंगे तो इसके आधार पर ये 9 प्रकार के रस निकलेंगे और इन्हीं 9 रसों के आधार पर ये इनके 9 स्थायी भाव भी होते हैं। जितने रस होते हैं उतने ही उसके स्थायी भाव होते हैं। अब आइए देखिए, श्री से ये श्रृंगार रस, श्री से श्रृंगार रस। ओ से अद्भुत रस, क से करुण रस, ब से विभत्स रस, ब है लेकिन हम इसको
विभत्स, विभत्स में वह रहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि विभत्स रस और रौद्र रस। फिर व से र से रौद्र रस हो गया और भ से भयानक रस। फिर व से वीर रस, सा से शांत रस और हा से हास्य रस। तो इस प्रकार इसको मन में रख के हम किसी को 9 रस जो है क्रम से बता सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इन 9 रसों के 9 स्थायी भाव होते हैं। ये स्थायी भाव, हास्य का स्थायी भाव हास होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आधा स होता है, इसमें पूरा स होता है, इसलिए हास्य जो है रस है और इसका स्थायी भाव हास है। फिर दूसरा है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और भयानक का स्थायी भाव भय होता है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है और विभत्स का ये जुगुप्सा भी होता है और ये घृणा भी होता है। दोनों इसका स्थायी भाव होता है। अब ये करुण का स्थायी भाव शोक होता है और अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय अथवा आश्चर्य होता है। दोनों होता है, विस्मय और आश्चर्य। जैसे विभत्स का जुगुप्सा और घृणा दोनों होता है। दोनों में से जो आपको सुविधा लगे आप याद कर सकते हैं। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो इस प्रकार जितने जो है रस होते हैं उसके आधार पर स्थायी भाव होते हैं। अब इसके आगे जो है इसके अंग पढ़ेंगे। रस के कितने अंग होते हैं, इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों में को जो है इसमें कक्षा 9 के विद्यार्थियों को जो है एक श्रृंगार रस पढ़ना है। ये श्रृंगार रस पढ़ना है कक्षा 9 के विद्यार्थियों को। और दूसरा है ये वीर रस। एक श्रृंगार रस पढ़ना है 9 के छात्रों को और एक जो है वीर रस पढ़ना है। ये वीर रस कक्षा 9 के छात्रों को पढ़ना है। और इसके बाद जो है कक्षा 10 के छात्रों को हास्य रस पढ़ना है। और दूसरा जो है हास्य रस के बाद करुण रस। कहाँ गया करुण रस? ये करुण रस 10। तो 2 जो है कक्षा 10 के छात्रों को पढ़ना है, हास्य रस और शोक करुण रस। करुण का शोक होता है। और कक्षा 9 के छात्रों को वीर रस एक पढ़ना है और दूसरा श्रृंगार रस। तो आइए अब हम रस के जो है भेद पढ़ते हैं, रस के अंग पढ़ते हैं। कितने अंग होते हैं रस के अंग? अब देखिए रस के 4 अंग होते हैं। आचार्य भरत मुनि ने कहा कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, मतलब विभाव प्लस अनुभाव प्लस संचारी भाव, इन तीनों के संयोग से रस उत्पन्न होता है। रस जागता है हृदय में। तो ये तीनों के संयोग से स्थायी भाव जागता है। स्थायी भाव जागता है जिससे रस की उत्पत्ति होती है, जिससे जो है रस की उत्पत्ति होती है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके 4 अंग। पहले इसको समझिए। स्थायी भाव जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है, मतलब जो हमारे अंदर जो है रस उत्पन्न करता है, तथा जो हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होता है। यह मनुष्य के हृदय में, हृदय को ध्यान में रखिए, हृदय में 9 रस विद्यमान हमेशा रहते हैं। और
ये स्थायी भाव जब जागता है व्यक्ति के अंदर, तभी रस उत्पन्न होते हैं। अब इसको जगाने के लिए क्या चाहिए? इसको स्थायी भाव को जगाने के लिए 9 रस जो है सोए रहते हैं हृदय के अंदर, सब सोए रहते हैं, ऑलरेडी पहले से पड़े हुए हैं, सोए अवस्था में हैं। तो जगते कैसे हुए हैं? जगेंगे विभाव से। विभाव क्या है? विभाव वह कारण है जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि स्थायी भाव को जगाता है। विभाव वह कारण है, वह कारण व्यक्ति भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकता है, और ये परिस्थितियां भी हो सकती हैं। इन तीनों के कारण जो है ये स्थायी भाव जगता है, ये कारण बनता है। और इन कारणों को ही जो है, ये जो कारण होते हैं, इन्हीं कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव नहीं होता तो ये स्थायी भाव नहीं जगते, और जब स्थायी भाव नहीं जगते तो ये रस उत्पन्न नहीं होता। विभाव क्या है? रस। अरे वो सर्प, जैसे उदाहरण में ले सकते हैं सांप। सांप को देखते हैं तो भय स्थायी भाव होता है, भय जगता है, और भय से भयानक रस उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब, यदि ये सांप नहीं होता तो भय स्थायी भाव जो हमारे हृदय में पड़ा हुआ है ये नहीं जगता, और ये नहीं जगता तो ये भयानक रस उत्पन्न नहीं होता। अब ये कारक है जिसके कारण भय उत्पन्न होता है। अब ये कारक जो है व्यक्ति भी हो सकता है। कोई व्यक्ति यदि चुटकुला सुनाता है या जोकर है तो उससे हमको, हमारे अंदर जो है हास्य स्थायी भाव जागेगा, और हास्य स्थायी भाव से हास्य रस हो जाएगा। तो इसके कारण स्थायी भाव जगता है। दूसरी परिस्थितियां बताया गया है। परिस्थितियों में यदि अंधेरी रात है या लाइट चली जाती है रूम में, तो व्यक्ति को कभी कभी डर लगने लगता है, या अंधेरे सुनसान जगह पे है तब डर लगने लगता है। तो भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, और फिर भयानक रस उत्पन्न हो जाएगा। ये स्त्री है, स्त्री, सुंदर स्त्री को देखा तो रति नामक स्थायी भाव जागेगा, और रति नामक स्थायी भाव आप देखेंगे तो रति है, और रति स्थायी भाव जागेगा, रति स्थायी भाव जागेगा तो श्रृंगार रस उत्पन्न होगा। स्त्री को देखने से रति स्थायी भाव जागा और श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई। यदि गाली कोई देता है तो क्रोध आदमी को उत्पन्न होता है। तो क्रोध किसका है? स्थायी भाव। जो रोष रौद्र का है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, तो रौद्र रस की उत्पत्ति हो जाती है। सौ को देखेगा तो शोक नाम, सौ कोई मरा व्यक्ति, कोई प्रियजन अपना रहता है, उसका 100 आदमी देख के जो है शोक उत्पन्न हो जाता है, स्थायी भाव। जब स्थायी भाव शोक उत्पन्न होगा तो उसके अंदर जो है करुण रस जाग जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो स्थायी भाव जगेगा तभी रस उत्पन्न होता है। और जब ये स्थायी भाव जगता है, जब आपको अंदर सांप है, सांप को देखते हैं, सांप विभाव है, और सांप को देखते हैं तो स्थायी भाव जगता है,
जब स्थायी भाव जगता है भय, तो क्या करेंगे? जब आपको भय लगेगा तो आप चिल्लाने लगेंगे, भागने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे। तो जो चिल्लाना, भागना, दौड़ना है, यही अनुभाव है। मतलब व्यक्ति जो क्रिया करता है। विभाव को आप कारण कहिए और अनुभाव को क्रिया कहिए, क्रिया कर सकते हैं। और संचारी भाव मन में उत्पन्न होते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। ये अनुभाव एक क्रिया है। मानव के मन में स्थायी भाव को जगाने पर, स्थायी भाव को इसको जगाने पर शारीरिक चेष्टाएं, चेष्टाएं मतलब क्रियाएं, शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, जो चेष्टाएं दिखाई देती हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। ये अनुभाव क्रिया के रूप में हमारे शरीर पर दिखेंगे जब ये स्थायी भाव जग जाता है तो। और आदमी चिल्लाएगा, भागेगा, हंसेगा, प्रसन्न होगा, चेहरा गुस्से से लाल हो जाएगा, रोना शुरू करेगा। इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। क्रियाएं होती हैं, भाव नहीं, क्रियाएं होती हैं। जैसे सांप को देखेगा तो भय नामक स्थायी भाव जगा, तो व्यक्ति क्या करेगा? भय जब उसको होगा तो चिल्लाना शुरू करेगा, भागना शुरू करेगा। उसी प्रकार अंधेरी रात में भी चिल्लाएगा, भागेगा, ये क्रियाएं करेगा। यदि कोई व्यक्ति चुटकुला सुनाता है तो हंसना शुरू करेगा, तो ये हंसना क्या है? अनुभाव है। यदि स्त्री को देखता है तो व्यक्ति थोड़ा सुंदर स्त्री को देखा तो थोड़ा सा मन उसका चंचल हो गया, प्रसन्नता हो गई, तो ये प्रसन्नता, प्रसन्न होना और चंचल होना क्या होगा? ये अनुभाव कहेगा। गाली कोई देता है तो चेहरा जो है गुस्से से लाल हो गया, नाराजगी का भाव उत्पन्न हुआ, तो चेहरा लाल हो जाता है गुस्से से, वो जो है अनुभाव के अंतर्गत आएगा, क्रिया है ये। रोना, यदि कोई प्रियजन मर गया, मृत्यु हो गई उसकी, और उसको शव को देखकर आदमी को रोना आता है, तो ये अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। तो अनुभाव एक क्रिया होती है जो स्थायी भाव जागने के बाद उत्पन्न होता है। और जब क्रिया व्यक्ति करता है तो उसके मन में कुछ मनोभाव उठते हैं। जो मनोभाव उसके मन में उठते हैं वही संचारी भाव कहलाता है। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मन में अस्थिर रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये अस्थिरता की बात कही गई है। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मन विकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये अस्थिर रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं कभी। ये बुलबुले के समान बनते और बिगड़ते रहते हैं। क्या होता है? ये कैसे संचारी भाव है? मन में शंका होने लगती है, शंका के बाद फिर चिंता व्यक्ति को होने लगती है, ग्लानि, दुख होने लगता है, इस हर्ष, जड़ता, ये सब इसके संचारी भाव है। अब इसको इस प्रकार समझिए। मान लीजिए हम सांप को देखते हैं तो भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, ठीक, और भय नामक स्थायी भाव से जब उत्पन्न हो गया तो हम चिल्लाना, भागना शुरू कर दिए। अनुभाव क्या हुआ? हमारा क्रिया किए, हम चिल्लाना, भागना शुरू किए। फिर इसके बाद जो है चिल्लाना, भागना शुरू किए। अब इसके बाद जो है हमारे मन में शंका उत्पन्न हुई, चिंता होने लगी सांप के प्रति, ग्लानि होने लगी, दुख होने लगा। तो ये हमेशा बदलता रहता है। शंका ये होने लगी कि कहीं सांप काट न ले, चिंता होने लगी कि हम न रहे तो फिर हमारे परिवार का क्या हो गया, दुख होने लगा कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार ये बदलते रहते हैं, एक समय स्थायी हमेशा नहीं रहते हैं। और फिर हर्ष क्या किस संबंध में होगा? चुटकुला, जैसे चुटकुला कोई सुना रहा है
तो व्यक्ति अनुभाव में क्या करेगा, क्रिया क्या करेगा, हंसना शुरू करेगा। फिर क्या होगा कि हर्ष उत्पन्न होगा, उसके मन में प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता उत्पन्न हो जाएगी, लोटपोट होने लगेगा। तो लोटपोट होना वो अनुभाव है, क्रिया है, वो तो दिखेगा। संचारी भाव दिखता नहीं है, ये मन में उत्पन्न होता है। ये वही व्यक्ति अनुभव करेगा संचारी भाव जिसके अंदर रस की उत्पत्ति होती है। ये कभी दिखाई नहीं देते, इसका कारण ये है कि ये मन में उत्पन्न होते हैं। शंका किसी को नहीं कभी दिखाई देगी, चिंता होगी तो नहीं दिखेगा। ग्लानि, हर्ष, जड़ता मतलब व्यक्ति को ऐसा आघात लगता है कि वो कुछ नहीं बोलता है, चुप हो जाता है हमेशा के लिए, कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और नहीं बोलता है। उसका दिमाग नहीं काम करता है कि अब हम क्या जवाब दें। मरण मने मृत्यु और चपलता मने चंचलता, मन अंदर चंचल है तो ये भी नहीं दिखेगा। तो ये मन के भाव अस्थिर होते हैं, जिसको संचारी भाव कहते हैं, और ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये क्रोध हो गया, तो क्रोध में भी आप दे सकते हैं। क्रोध में क्या होगा, आदमी गुस्सा होगा, अंदर घुटेगा। तो जो घुटना होगा, जो गुस्सा अंदर अंदर करेगा वो संचारी भाव, और जो क्रिया करेगा वो अनुभाव के अंतर्गत आएगा। तो आशा करते हैं कि ये रस के अंग आपको समझ में आ गए होंगे। ये कारण है जिसके कारण जो है स्थायी भाव जगता है, और स्थायी भाव जगने से ही रस की उत्पत्ति होती है। और जब स्थायी भाव जगता है तो मनुष्य के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं। एक वो क्रिया करता है जिसको अनुभाव कहते हैं, और मन के अंदर विचार जो उठते हैं उसको संचारी भाव या बेविचारी भाव कहते हैं। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कक्षा 9 के छात्रों को पढ़ना है। इसकी परिभाषा है, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जहाँ रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वहाँ श्रृंगार रस होता है। पहले ही बता चुके हैं कि आचार्य भरत बताए कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जो है स्थायी भाव उत्पन्न होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। तो स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, फिर इसके बाद क्रिया होती है। अनुभाव एक प्रकार की क्रिया है, मनुष्य के अंदर होती है। संचारी भाव होते हैं जो उत्पत्ति की प्रक्रिया है, रस की उत्पत्ति की प्रक्रिया। रस कैसे उत्पन्न होता है, रस के अंग पढ़ाते समय इसके पहले बता चुके हैं। अब इस श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में संयोग का मतलब होता है मिलना, जहां पर नायक और नायिका दोनों के मिलने का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। इसमें सीता स्वयंवर के समय लक्ष्मण सीता जी दरबार में बैठी हुई हैं, उनके सामने राम है, और राम के रूप की छाया जो है सीता जी के कंगन पे पड़ रही है। तो उस कंगन में जो नग लगा है उसमें परछाई राम की दिखाई दे रही है, और उसमें उस नग में राम के रूप को देख रही हैं सीता जी। तो राम के रूप निहारत जानकी, निहारी जानकी, रूप को निहार रही हैं, देख रही हैं। कंगन के नग की परछाई, नग की परछाई में देख रही हैं। और देखने के बाद क्या होता है, याते सबे सुधि भूल गई। सुधि माने होश, उसको देखते ही अपनी सारी सुध बुध होश भूल गई, और कर टेक रही, हाथों को टेक लगाकर
पल टारत नहीं, और पलकों को टार नहीं रही हैं, अपने पलकों को एक टक टकटकी निगाह से देख रही हैं, हटा नहीं रही हैं, पलकें गिरा नहीं रही हैं। तो ये चौपाई है तुलसीदास की। एक दूसरा उदाहरण है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, अभरे भवन में करत है नयनन ही सब बात। इसमें एक भवन है जिसमें सभा, जिसमें कई लोग इकट्ठे हैं, रिश्तेदार नातेदार, भीड़ है बड़ी ज़्यादा उस भवन में। तो नायक नायिका जो है प्रत्यक्ष बातें नहीं करते हैं, इशारों में बातें करते हैं, नयनों से बातें करते हैं, आंखों से बातें करते हैं। बिहारी का दोहा है ये, बिहारी जी कहते हैं कि नायिका कहती, नायक कहता है नायिका से मिलने के लिए, नायक जो कहता है, कहत मने कहता है नायिका से मिलने के लिए, और नटत मने नकरती है, नायिका नकर जाती है मिलने के लिए, और इस पर नायक नायिका पर रीझ जाता है, और फिर रीझता है। इसके बाद नायिका खिजती है, खिजती मतलब गुस्सा करती है। नायक रीझता इसलिए है कि वो ना में भी हाँ समझता है, नायिका के ना में भी हाँ समझता है, और इस बात पर नायिका गुस्सा करती है, खिजती है, और इसलिए खिजती है, गुस्सा करती है कि मिलने से खिलत लजियात, मिलने खिलने में वो लाज करती है, लाज शर्म करती है, इसलिए मिलने के लिए ना कह रही है। इस बात को वो नायक समझ जाता है, और भरे भवन में करत है नयनन ही सब बात, और ये सब सारी बातें वो आंखों में कर लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ भी नायक नायिका के संयोग की बात हो रही है। तो यहाँ भी संयोग श्रृंगार है। अब दूसरा है वियोग श्रृंगार। पहला था संयोग श्रृंगार, अब दूसरा है वियोग श्रृंगार। खो, यहाँ क्या होता है, वियोग माने अलग होना। यहाँ नायक नायिका की विरह का वर्णन होता है, दोनों अलग हैं इसलिए विरह उत्पन्न होता है। यहाँ पर विरह होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। अब देखिए इसका उदाहरण, इसके भी दो उदाहरण हैं। अपनी आप सुविधा के अनुसार दोनों में से कोई भी उदाहरण एक याद कर सकते हैं। पहला उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये राम सीता को ढूंढ रहे हैं। जब सीता का हरण हो गया है, रावण उसको सीता को हर के लेके चला गया है, तो राम वन में पूछ रहे हैं, वन के वासियों से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, हे पक्षी और मृग, समस्त जो जंगल में रहने वाले मधुकर भौरे, आप मेरी सीता का पता बताइए कि कहीं तुमने देखा है सीता को जिसके नयन जो है मृग नयनी, मृग के समान नयन है, मृग नयनी, मृग के समान नयन। जिस सीता का नाम, अरे नयन आंखें, जिस सीता की आंखें हिरण के समान है, क्या उस सीता को आपने कहीं देखा है? उन पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं वे। तो यहाँ भी विरह का भाव है, वो सीता को ढूंढ रहे हैं, दोनों लोग नायक नायिका अलग हैं। और यहाँ भी देखिए, यहाँ कृष्ण और गोपियों की बात की गई है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कृष्ण के विषय में, क्योंकि कृष्ण मथुरा चले गए हैं, उनसे गोपियों से दूर हैं, अलग हैं। तो कहती हैं गोपियां कि उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव मेरे पास एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है, मेरे पास एक मन है।
और वो मन जो है, जो एक था मेरे पास, वो श्याम के पास चला गया है। एक हो तो सो गयो श्याम संग। मेरे पास एक ही मन है, वो मेरे श्याम के साथ चला गया है। को और आधे ईश, अब तुम्हारे निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना कौन दूसरा मन करेगा। मेरे पास एक ही मन था, वो तो चला गया उस कृष्ण के पास, अब कौन करेगा। तो ये दो उदाहरण इसके भी हमने बताए। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो चाहे आप उदाहरण याद कर सकते हैं। वीर रस, यह भी कक्षा 9 के छात्रों को पढ़ना है। तो वीर रस में वही भरत मुनि के क्या जो परिभाषा है उसी के अनुसार विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जहाँ उत्साह नामक, ये उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ वीर रस होता है। परिभाषा 9 रसों की एक जैसी लिखेंगे, केवल स्थायी भाव चेंज कर देंगे। आपको सुविधा के लिए ये होगा कि परिभाषा एक याद करेंगे, केवल स्थायी भाव चेंज कर देंगे, तो सबकी परिभाषाएं बदलती रहेंगी। अब आइए वीर रस का उदाहरण देखिए। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी वाली रानी महारानी लक्ष्मीबाई की गाथा है। वहाँ के क्षेत्र में लोग आज भी उनके मुंह से जो है कहानी सुनी जा सकती है। बुंदेल में रहने वाले लोगों के मुंह से आज भी वह कहानी सुनी जा सकती है कि खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी मतलब मर्दों की तरह लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी जो अंग्रेजों से लड़ी। तो ये वीर रस का पहला उदाहरण। दूसरा, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े पर पड़ गया हवा का पाला था। चेतक जो है राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। और रणबीच चौकड़ी भर भर कर, रण के, रण माने होता है युद्ध का मैदान, युद्ध के मैदान में चौकड़ी भर भर कर, चौकड़ी मतलब युद्ध करते करते, कई युद्धों में लड़ते लड़ते चेतक जो है निराला हो गया था और राणा प्रताप के घोड़े पर पड़ गया हवा का पाला था। हवा का प्रभाव पड़ गया था उनके घोड़े पर। कहने का मतलब हवा की इतना तीव्र गति से वो दौड़ने लगा था, यह उसके घोड़े पर प्रभाव पड़ गया था, राणा प्रताप के घोड़े पर। हास्य रस, अब देखिए हास्य रस, इस हास्य रस को कक्षा 10 के छात्रों को पढ़ना है। कक्षा 9 के छात्रों को केवल श्रृंगार रस और वीर रस ही पढ़ना था, जो इसके पहले पढ़ा चुके हैं। अब देखिए हास्य रस विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जहाँ हास, ये हास्य, ध्यान दीजिए, हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ हास्य रस होता है। परिभाषा उसी प्रकार है जैसे श्रृंगार रस की थी और वीर रस की थी। अब इसका उदाहरण देखिए, ऐसा उदाहरण जो आपको याद भी हो सके, कोशिश कर रहे हैं कि सरल से सरल उदाहरण हो। ये शंकर जी के विवाह का वर्णन किया गया है। आप जानते हैं कि शंकर जी अड़भंगी थे और वेशभूषा अजीब सी थी उनकी, उसको उनके अपने विवाह में उस तरह की अजीब सी वेशभूषा पहनकर वे आए भी थे। तो कैसे थे कि शीश पर गंगा हंसे, उनके सिर पर गंगा हंस रही थी, गंगा जी हंस रही थी जटा पे। और भुजनी, भुजनी माने भुजाएं, भुजाओं पर भुजंग माने सांप हंस रहे थे। हास ही को दंगा भयो, और हंसी हंसी में ही दंगा हो गया, भगदड़ मच गई नंगा के विवाह में। वे अपने विवाह में नंगा ही गए थे।
निर्वस्त्र होके गए थे। तो इस प्रकार उनके विवाह में भगदड़ मच गई। यह एक उदाहरण है पहला। दूसरा, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रलाप। तंबूरा बजाने के लिए मंच पर लेके बैठे और साज मिलाए 15 मिनट, घंटा भर आलाप। कहने का मतलब 15 मिनट उन्होंने साज मिलाए और घंटा भर आलाप किए। इस तरह का यदि कोई व्यक्ति करता है तो जनता उठ के भाग जाएगी। तो ये हास्य रस का उदाहरण है। ये करुण रस है और यह भी कक्षा 10 के छात्रों को पढ़ना है। करुण रस, करुण रस की आइए परिभाषा देखते हैं। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जहाँ शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वहाँ करुण रस होता है। परिभाषा एकदम सेम उसी तरह एक जैसी सबकी परिभाषा होगी, केवल स्थायी भाव बदलेगा। शोक, करुण का शोक। अब इसका उदाहरण देखते हैं। शोक माने जब अपना कोई प्रिय बिछड़ जाता है। बिछड़ने का मतलब मृत्यु प्राप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है अपने किसी खास की और उसको देखकर शोक उत्पन्न होता है, तो वहां करुण रस होगा। जैसे यहाँ देखिए, अभिमन्यु की मृत्यु हुई है। महाभारत के का ये दृश्य है, दृष्टांत है। और चक्रव्यूह की जब रचना कौरवों ने की तो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में मारा गया। उसको, उसके मृत शव को देखकर विलाप करते हैं और कहते हैं अर्जुन कि मेरे हृदय के हर्ष हाय, अभिमन्यु तू अब है कहाँ। हे अभिमन्यु, अब तुम कहाँ हो? मेरे हृदय के जो तुम हर्ष थे। दृग खोलो, दृग मने नेत्र, आंखें खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, हम सबको आंखें खोलकर तुम यहाँ देखो। मतलब मरने के बाद जो शोक उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है, वो करुण होता है। ये दूसरा उदाहरण देख लीजिए। ये हरिओद जी का उदाहरण है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। पत्नी कह रही है कि प्रिय पति अपने पुत्र के लिए, हे पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। मेरा पुत्र जो है, वह मेरा पुत्र कहाँ गया। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ। जिस दुख में, जल निधि में, जल दुख के सागर में डूब रही हूँ, उससे उबारने वाला वो मेरा सहारा कहाँ गया। अब तक जिसको मैं देख कर जी सकी हूँ, अब तक मैं जिसको देख कर जी रही थी, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है, वो आंखों का मेरा तारा कहाँ है। तो इस प्रकार पुत्र वियोग में ये शोक उत्पन्न हुआ है। तो ये दो उदाहरण हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप जो है उदाहरणों को याद कर सकते हैं। ये दो उदाहरण हैं, बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं शोक करुण रस के। तो ये आपका जो है रस कक्षा 9 और 10 के लिए समाप्त हुआ। कक्षा 9-10 में पहले दो जो हमने पढ़ाए, श्रृंगार और श्रृंगार रस पढ़ाया एक, और दूसरा वीर रस पढ़ाया। ये दोनों 9th क्लास के लिए है। अब जो पढ़ाया हमने, एक हास्य रस पढ़ाया है और करुण रस पढ़ाया है। तो ये हास्य और करुण रस कक्षा 10 के लिए है। ये दोनों क्लासों के लिए संयुक्त एक क्लास है ये।
और आशा करते हैं आपको रस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।